नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 360 एजुकेशन में। आज से आपके सामने साइंस की वीडियो क्लासेस चालू हो रही हैं और आपको इसमें साइंस की कक्षाएं पूरी तरीके से कराई जाएंगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। साइंस को तीन भागों में बांटते हैं। साइंस को तीन भागों में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे पहले हम बायोलॉजी से कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स मतलब जीवधारियों का अध्ययन। तो जीवधारी कौन होते हैं? वे सभी प्राणी पौधे जिसमें जीवन पाया जाता है, जीवधारी कहलाते हैं। उसके अंतर्गत अब हम चलते हैं आज, क्योंकि हमारी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे किस प्रकार से हम आगे चलेंगे। देखिए, जैसे बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जंतुओं का अध्ययन। दूसरा भाग बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों का अध्ययन। एक बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया। पहला जूलॉजी में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग है बॉटनी हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन अरस्तु ने किया। किसने किया? जंतुओं पर सबसे पहले अध्ययन अरस्तु ने किया। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिया एनिलियम। इसमें इन्होंने 500 जीवों की जातियों के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें जंतु जगत का पिता कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं बॉटनी की तरफ। इसे प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। पादपों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रिट्स द्वारा। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं मतलब पादप जगत का पिता। इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसने 500 पेड़ पौधों की जातियों का अध्ययन किया। देखिए इसमें क्या चीज समझने वाली है कि बायोलॉजी शब्द, एक मिनट और, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लैमार्क एवं ट्रेडनियरस ने। अगर कहा जाए कि बायोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? बायोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो अरस्तु। आपने क्या सीखा इसमें? मतलब साइंस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया है। बायोलॉजी कहते किसे हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स मतलब जीवधारियों का अध्ययन। अब इधर आगे बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स मतलब जंतुओं का अध्ययन। और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों का अध्ययन। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिलियम। इसमें इन्होंने 500 जंतु जातियों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने बात की बॉटनी की। बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। पादपों का सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रिट्स के द्वारा किया गया था। इन्हें पादप जगत का पिता कहा जाता है। इनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 पादप जातियों की स्टडी की। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेडनियरस ने किया। और बायोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किसने? अरस्तु ने। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी में क्या होता है, जूलॉजी में क्या होता है। सबसे पहले अध्ययन बॉटनी किसने किया, जूलॉजी किसने किया, और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, और पादप विज्ञान के पिता कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। बायोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। अब स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग का मतलब जीवधारियों का अध्ययन। जीवधारी किसे कहते हैं, जीवधारी के कुछ लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पहचाने वो लोग जीवधारी कौन है। अब जीवधारियों को किसी को भी जीवधारी कहने के लिए 3 लक्षणों को हम देखेंगे। 3 लक्षण कौन से हैं देखिए। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब इसमें हम बात करेंगे पहला हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया, रिप्रोडक्शन मतलब एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा लक्षण जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान बच्चे पैदा करता है, तो उस क्रिया को प्रजनन के नाम से जाना जाता है। प्रजनन 2 टाइप का होता है। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब अलैंगिक प्रजनन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब बात कर रहे हैं इंटरनल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब जनन प्रजनन क्या होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब इसमें सेक्सुअल पार्ट्स भाग लेते हैं। सेक्सुअल पार्ट्स क्या होते हैं, ये सेक्सुअल पार्ट्स मेल में स्पर्म होता है, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल में ये ओवम होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ये तो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स हो गए। सेक्सुअल पार्ट्स मेल में आदमियों में मतलब पुरुषों में सेक्सुअल पार्ट्स कौन होते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु, महिलाओं में ओवम मतलब अंडाणु। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम उसे कहते हैं मतलब इसमें सेक्सुअल पार्ट्स भाग ही नहीं लेते हैं, मतलब ये बिना सेक्सुअल पार्ट्स के भाग लिए क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे भी। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम में मैंने इंटरनल, एक्सटर्नल, सेक्सुअल, असेक्सुअल होता है। अब बताते हैं इंटरनल रिप्रोडक्शन सिस्टम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरनल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब आंतरिक लैंगिक जनन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब बाह्य लैंगिक जनन। अब इंटरनल लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसका मतलब ये होता है इसमें लगातार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब किसी भी कोशिका का वृद्धि एवं विकास क्यों होता है, उसके लिए कोशिका विभाजन होना जरूरी है। जब तक कोशिका विभाजन होता रहेगा हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास होता रहेगा। चलिए देखते हैं इंटरनल लैंगिक जनन को क्या होता है। इसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में जब मिलाए जाते हैं तो जाइगोट बनता है। अंग्रेजी में इसे जाइगोट कहते हैं, हिंदी में इग्नुस कहते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद बेबी मतलब बच्चा बन जाता है। ये तो हमारा होगा आंतरिक लैंगिक जनन। ये क्रिया पूरी लैंगिक जनन इंटरनल लैंगिक जनन कहलाती है। अब आता है एक्सटर्नल लैंगिक जनन। एक्सटर्नल लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें मेल का स्पर्म वुमेन का फीमेल का ओवम लेके प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब पार्फली में डाला जाता है। उसमें हल्की सी विद्युत किरणें प्रवाहित की जाती हैं, ये आपस में क्रिया करती हैं, तब बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट बनता है, तब जाइगोट को माँ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यही क्रिया सेरोगेसी कहलाती है। और जिस महिला के गर्भ में ये जाइगोट स्थापित किया जाता है उसे सेरोगेट मदर कहते हैं। और इसके द्वारा जो बेबी होता है उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब परखनली शिशु। और इस पूरी क्रिया क्योंकि ये प्रयोगशाला में होती है इसलिए इसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसे IVF भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए इसे भी।
चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल कंटिन्यू इसके आगे रखेंगे और आपको बायोलॉजी की सारी कक्षाएं कराई जाएंगी। और एक बार विश्वास करके आप पूरी कक्षाएं कीजिए, उसके बाद आपको बायोलॉजी संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्नों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके सारे के सारे प्रश्न इसी कक्षाओं से हल हो जाएंगे। यहाँ बिल्कुल आपको टू द पॉइंट परीक्षा के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।